22 सितंबर से जब पूरा देश खुशी मना रहा होगा, एड देख रहा होगा जिसमें सरकार अपनी तारीफ करते नहीं थक रही है कि जीएसटी कम कर दिए गए हैं, आप सस्ती सस्ती गाड़ी ले रहे होंगे, बाकी सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी, एक तबका रो रहा होगा। और वो तबका जिसको अभी पैसे की और राहत की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसके लिए उसने इंश्योरेंस प्रीमियम भी भरा है, और वो लोग हैं जो अस्पताल गए हैं, बीमार हैं, जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि 22 सितंबर से तमाम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज और हॉस्पिटल्स एक दूसरे को बैन करने की एक और प्रक्रिया पूरी करेंगे। नीवा बूपा के साथ लड़ाई हुई, केयर हेल्थ के साथ लड़ाई हुई, और अब एक मामला सामने आ रहा है कि इस देश की एक बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी स्टार हेल्थ को भी अस्पताल बैन कर देंगे और कैशलेस सर्विस अस्पताल लेने से मना कर देंगे। इस सब के बीच में अपनी तारीफ में मगन सरकार कुंभकर्णी नींद क्यों सो रही है? ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इस देश के लोगों के घर में एक इमरजेंसी आएगी तो उस समय सरकार बहुत मगन है और सोच ही नहीं रही है, और यह पूरा ड्रामा होने दे रही है पिछले 1 महीने से। यह पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको यह बता दें कि एक खबर आई है, और जो हम आप तक खबर लेकर के आए उसके अलावा, और ये न्यूज है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के। ये एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, साउथ ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, स्टैंड अलोन कंपनी है। सबसे ज्यादा शिकायत भी इसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लिए आती है, जैसे कि हमने आपको ऑम्बुड्समैन की रिपोर्ट भी दिखाई थी। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स AHPI, यानी कि अस्पतालों का एक समूह, उसने ये धमकी दी है। They have warned that it would suspend cashless services for policyholders of Star Health Insurance, the country's largest standalone health insurer, from 22nd September unless the company addresses concerns raised by its member hospitals. यानी कि जो जो उसके मेंबर अस्पताल हैं, अगर वो स्टार हेल्थ इन अस्पतालों के उठाए हुए सवालों पर जवाब नहीं देती है तो फिर लोगों की कैशलेस सुविधा बंद कर दी जाएगी। यानी कि अगर आप इन अस्पतालों में गए और आप यहां पर किसी ना किसी कारण से एडमिट हुए, जिंदगी और मौत के बीच में आप हैं, और आपने पूरी इंश्योरेंस प्रीमियम भी दी हुई है, तो भी ये अस्पताल ये इंश्योरेंस मानने से मना कर देंगे। इसका मतलब ये है, और इसका मतलब ये हो सकता है कि आपसे ये कहा जाएगा कि भरी होगी आपने प्रीमियम, लेकिन अभी आपको तुरंत कैश जमा करना पड़ेगा या अपनी जेब से पैसा देना होगा, बाद में आप रीइंबर्समेंट ले लीजिएगा। जरा आप अपने आप से सोच करके देखिए, इतनी इंश्योरेंस प्रीमियम आप देते ही क्यों हैं? कोविड के बाद इस पूरे देश ने इंश्योरेंस प्रीमियम देना शुरू क्यों किया, और ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी क्यों की शुरू? जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं उन्होंने क्यों ये सुनहरे और सब्ज बाग दिखाए कि अगर आप ये इंश्योरेंस प्रीमियम भर देंगे, ये ज्यादा प्रीमियम भर देंगे, तो आपको ज्यादा लाभ मिल जाएगा, आपको ज्यादा संतोष होगा। कल को खुदा ना खास्ता कोई चीज हो गई आपके साथ, तो आपको पूरा एक इंश्योरेंस कवर रहेगा, इन अस्पतालों में रहेगा। और इसके बाद एक एक करके हम देख रहे हैं कि अस्पताल के बाद अस्पताल इंश्योरेंस कंपनीज का निरादर कर रहा है और इंश्योरेंस कंपनी अस्पतालों का निरादर कर रही है। यह मामला यहां तक हुआ कैसे? क्योंकि अगर स्टार हेल्थ की कैशलेस बंद हुई, आप ये समझिए इस देश की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है स्टैंड अलोन, अगर यह बंद हुआ तो आप समझ सकते हैं क्या होगा, कितने लोग तकलीफ में आ जाएंगे। और भी हो रही हैं, जैसे कि बजाज अलियांस बंद किया, मैक्स ने बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज का बंद किया, मैक्स जो आपका हॉस्पिटल का चेन है। उसके बाद अब ये बात हो रही है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन अस्पतालों का ये कहना है that it had issued a formal communication to Star Health outlining persistent issues including refusal to revise tariff despite rising healthcare costs, pressure to further cut already outdated tariffs, arbitrary withdrawal of cashless services, unjustified deductions from hospital bills,
and claim rejections even after final approvals. इनका कहने का मतलब यह है कि स्टार हेल्थ ने एक गंदी आदत पकड़ ली, और वो गंदी आदत ये थी कि आप अस्पताल ने अपना बिल लगाया शुरुआत में, जैसे आप समझिए कि कोई पेशेंट है वो एडमिट हुआ, और पेशेंट जैसे ही एडमिट हुआ तो स्टार हेल्थ ने शुरुआती सेटिंग में देख करके ये पाया कि नहीं भाई ये तो अभी ये कागज नहीं है। जैसे वो जो सरकारी पना होता है ना, बाबूगिरी, कि ये कागज लगा के आओ, तब जाओ पहले वो लेके आओ तब अप्रूव करेंगे। चलिए मिन्नतें मान करके आपने अप्रूव कर दिया। अप्रूवल के बाद उसके बाद जब फाइनल बिल बना तो फाइनल बिल में स्टार हेल्थ के ऊपर आरोप ये लग रहा है कि आप इतनी सारी चीजें काट देते हैं, आप काटते चले जाते हैं। आपका ये कहना होता है कि नहीं भाई ये भी कवर्ड नहीं, ये भी कवर्ड नहीं, ये भी नहीं, ये इतना खर्चा किया तो इसमें इतना कट, इसमें इतना कट, और ये कट कुटा करके आप कस्टमर को जो कैशलेस होना चाहिए उसमें कैश ही कैश हो जाता है। तमाम धाराओं में या अपना कानून दिखा करके आप लगभग कुछ केसेस में ऑलमोस्ट 50%, 50 से 60% आप लोगों के ऊपर वो कैश बर्डन फेंक देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फर्ज कीजिए अगर आप हॉस्पिटलाइज हुए और आपका बिल 1 लाख रुपए बना, तो कुछ केसेस में 20,000, कुछ में 30,000, कुछ में 40,000 रुपए रिजेक्ट कर देंगे, वो 60,000 रुपए देंगे कि 40,000 हमारी पॉलिसी में फिट नहीं बैठता है। इसके अलावा जैसे कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें स्टार हेल्थ के लोग शक की निगाह से उन सारे मरीजों को देखते हैं जो हॉस्पिटल में आकर के एडमिट हैं। इसका मतलब एक इंस्पेक्टर आएगा, इंस्पेक्टर ये जांच करेगा कि आप वाकई बीमार हैं या नहीं। इंस्पेक्टर आपसे सवाल पूछेगा, खड़े होकर दिखाइए क्या दिक्कत है, ये तो नहीं लग रही आपको, इसकी हिस्ट्री क्या है, डॉक्यूमेंट दिखाइए। बहुत केसेस में वो अपना आई कार्ड भी नहीं देंगे क्योंकि ये थर्ड पार्टी होता है, स्टार हेल्थ ने किसी और को दिया हुआ है, वो ये काम कर रहे हैं, तो वो प्रोफेशनल भी नहीं है उस तरीके से। शिकायत आप कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये प्रक्रिया है, इसको प्रक्रिया बोल करके बेचा जा रहा है। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज ने अपनी शिकायत के पोर्टल ही बंद कर दिए हैं, मुझे बताया गया है। और इस सब के बीच में भयंकर रूप से चुप है एक सरकार जो 22 सितंबर का इंतजार कर रही है कि खुशियों के दिए जल उठेंगे सब तरफ, लेकिन जहां सबसे ज्यादा जरूरत है वहां यह सरकार चुप है, लंबी खामोशी अख्तियार किए। वापस आते हैं स्टार हेल्थ पर। तो स्टार हेल्थ पर आरोप यह हुआ कि 15,000 हॉस्पिटल्स का एक एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, इन हॉस्पिटल्स में आप लोगों के बिल रिजेक्ट कर रहे हैं, आप अस्पतालों के क्लेम रिजेक्ट कर रहे हैं, आप जबरन बहुत सारे बिल काट दे रहे हैं। और उसमें होता क्या है कि बहुत सारे जो लोग पूरा प्रीमियम भर करके अस्पताल में एडमिट होते हैं, वो चेकआउट के टाइम पर, यानी कि जब डिस्चार्ज के टाइम पर जब वो पेपर्स देखते हैं तो फिर वो अस्पताल के बिलिंग स्टाफ से लड़ते हैं। उनका ये कहना है मैंने इतना प्रीमियम भरा, उसके बाद ये आपने कैसे ले लिया, ये आपने क्या लगा दिया, जरूर आपने ही कुछ गलत लगाया होगा। अस्पताल भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी मनमानी करते हैं। हमने देखा है कि किस तरीके से पिछले 4 साल में कोविड के बाद से अस्पतालों का रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ा है, और इसकी जड़ में पैसा है, इस पूरी लड़ाई की जड़ में पैसा है। आपसे इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम लिया, यह सोच करके कि चलिए इनका बुरा वक्त आएगा तो इनको दे देंगे, यह सोच के कि इससे हमारा प्रॉफिट बनेगा, सब थोड़ी बीमार हो जाएंगे। लेकिन फिर जो लोग बीमार हुए और अस्पताल में गए, अस्पतालों में वो बिल बढ़ने शुरू हुए, और पिछले 4 साल में, 5 साल में अस्पतालों के रेवेन्यू बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं अस्पताल पेशेंट्स से। वहीं इंश्योरेंस कंपनीज को भी प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अस्पतालों के अनुपात में कम। आ गई ना ईगो बैटल, हो गया पैसे का खेल। ये इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं, जरूर कुछ फर्जी बिल लगा रहे होंगे। तो इधर इंश्योरेंस कंपनी ने पहले तो सख्ती की, उसके बाद कुछ अस्पताल ब्लैकलिस्ट कर दिए। अब अस्पतालों का यह कहना है कि सबकी कुछ की सजा सबको क्यों दे रहे हैं आप, तो अब अस्पताल धमकी दे रहे हैं कि हम आपको बैन कर देंगे। फिर दोहरा रहा हूं, इस बैन के खेल में पिस रहे हैं आप और चुप है सरकार। एड छपवा लीजिए,
तारीफों के, लेकिन जरूरत के सवाल पर चुप है सरकार। एक तमीज का प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से हमने नहीं सुनी है इस मुद्दे पर, एक भी नहीं। अब आइए बताते हैं एक तीसरी महत्वपूर्ण बात, और वो ये है कि अब आरोप लगाया जा रहा है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पर अस्पतालों द्वारा कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कह रहा है कि आप जो हमसे पैसा चार्ज कर रहे हैं, जिस उपचार का आप पैसा हमसे ले रहे हैं, आप एक काम कीजिए कि ये चार्ज आप इतना कर दीजिए, कम कर दीजिए। अस्पतालों का यह कहना है कि मेडिकल इन्फ्लेशन आपके रेगुलर इन्फ्लेशन से ज्यादा है, खर्चे मेडिकल वर्ल्ड में ज्यादा बढ़ रहे हैं, और ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी का यह डिक्टेट करना, यह कहना कि नहीं भाई हम तय करेंगे, तुम्हारा दाम यह होना चाहिए, फिक्स कर दो, तो यह गलत है। आप कैसे मान सकते हैं कि हर अस्पताल एक ही रेट के हिसाब से चले? वो नहीं हो सकता। तो ये ईगो बैटल चल रही है पैसे को लेकर के। कोई अपना प्रॉफिट और लॉस सही करने के लिए इंश्योरेंस वाले वो अस्पतालों पे दबाव डाल रहे हैं, अस्पताल इंश्योरेंस वालों पे दबाव डाल रहे हैं, और इस सब के बीच में, दोबारा मैं दोहरा रहा हूं, इस सब के बीच में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पिस रहे हैं आप। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंडिया ने बहुत सारी लीडिंग कंपनीज को लिटरली बोल दिया है कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो दे विल बी withdrawn with the cashless facilities. I think it's a high time that they should start doing something about it, because I think it is a responsibility of the insurance company and the hospital both, because एंड में तो कस्टमर ही सफ़र करेगा। 22 सितंबर की डेडलाइन दी है, 22 सितंबर तक ये हो जाना चाहिए। आई थिंक इट्स हाई टाइम दे शुड स्टॉप दिस ईगो वॉर एंड लेट्स कम टू सम कंक्लूजन सो दैट इट शुड बेनिफिट द कस्टमर। हो क्या रहा है कि ये सब बंद होने से लाखों पॉलिसी होल्डर के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। देन दे हैव टू गो फॉर रीइंबर्समेंट एंड एवरीबडी इज़ नॉट दैट कैपेबल कि हर कोई रीइंबर्समेंट लेता है। फिर इंश्योरेंस का पूरा पर्पस ही हमारा डिफीट हो जाता है अगर रीइंबर्समेंट में जाना है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम एंड हम्बल रिक्वेस्ट टू द हॉस्पिटल्स एंड टू द इंश्योरेंस कंपनीज, प्लीज़ दे शुड कम टुगेदर एंड कम आउट विद सम गुड सॉल्यूशंस सो दैट वी I know it's putting a pressure on us also. I would suggest that they should come forward and take some wise decision in the benefit of the customers. इंश्योरेंस कंपनीज और हॉस्पिटल के बीच में ये जो, जिसे मैं ईगो वॉर कहूँगी, उस लिए बना रही हूँ। आई एम श्योर कि इंश्योरेंस कंपनीज कुछ तो प्रॉब्लम फेस कर रही होंगी, बट एट द सेम टाइम हॉस्पिटल्स भी कुछ तो प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। बट इस सब में अनफॉर्चुनेटली जो सफ़रर है वो कस्टमर हो रहा है। इसमें उस पेशेंट की कोई गलती नहीं है जिसने सालों से पॉलिसी लेके रखी थी कि जब उसको सर्जरी करानी पड़े तो वो जाके कैशलेस सर्जरी करा पाए। इसको इस तरह की फ़ाइट ना करके मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सारे एडवाइज़र्स से, सारी कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ से, दैट वो इस वॉर को छोड़ करके प्लीज़ इसको बैठ करके कुछ इस मुद्दे का हल निकालें, बट इस वॉर को ख़त्म करें। भगवान ना करे आपको कभी अस्पताल के दर्शन करने पड़े, क्योंकि 22 सितंबर, कुछ अस्पतालों में तो ऑलरेडी हो गया है, 22 सितंबर को एक ऐसी स्थिति हो जाएगी कि इस देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी और 15,000 हॉस्पिटल एक दूसरे से सलाम दुआ करना बंद कर देंगे, एक दूसरे को ऑनर करना बंद कर देंगे, बैन कर देंगे। कौन सफर करेगा? आप सवाल पूछिए इन लोगों से, और अपनी सरकार से सवाल पूछने की आदत अच्छी होती। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।